चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। अगला समाचार यूपीएससी के अपकमिंग जितने भी एग्जामिनेशंस हैं इंक्लूडिंग सिविल सर्विसेज, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत काम की न्यूज़ है। बाकी एग्जामिनेशन में भी पूछा जा सकता है इसमें से क्वेश्चन, मगर जिस तरीके की ये न्यूज़ है, जिस लेवल की ये न्यूज़ है, हाई चांसेस हैं कि यूपीएससी के ही किसी एग्जामिनेशन में इसमें से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो समाचार देखते हैं। न्यूज़ ये है कि एक इंटरनेशनल एजेंसी कह सकते हैं आप, जिसका नाम है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेस, शॉर्ट में इसको आईआईएएस बोलते हैं। तो इसकी प्रेसिडेंसी के इलेक्शंस हुए थे और भारत ने इसकी प्रेसिडेंसी 2025 से लेकर 28 तक का जो 3 सालों का टर्म है उसके लिए जीत लिया। तो ये तो अपना समाचार है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेस एक ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड एजेंसी है और भारत ने, इंडिया ने इसकी जो प्रेसिडेंसी है आने वाले आपके जो 3 सालों का टर्म है 2025 से लेकर 2028 तक के लिए, उसके लिए इंडिया को जो है चुना गया है। ये एक प्रेस्टिजियस ग्लोबल फेडरेशन है जिसमें लगभग 31 मेंबर कंट्रीज हैं। इसके अलावा 20 नेशनल सेक्शंस हैं एंड 15 एकेडमिक रिसर्च सेंटर्स जो हैं वो शामिल हैं। अब ये लोग करते क्या हैं? तो जवाब है ये सारे के साथ एक साथ कोलैबोरेट करते हैं ऑन साइंटिफिक रिसर्च इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जो आपका लोक प्रशासन है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, इसको और बेहतर से बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। दुनिया भर में अलग अलग जगहों पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कितने सिस्टम चल रहे हैं, हर एक सिस्टम के क्या अपने प्रो हैं, क्या अपने कॉन्स हैं, किस सिस्टम से क्या सीखा जा सकता है, क्या इंप्रूवमेंट किए जा सकते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं इसके ऊपर एनालिसिस और लगातार रिसर्च करते हुए बेहतर से बेहतर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो मॉडल्स हैं उन पे ये लोग लगातार साइंटिफिक रिसर्च करते रहते हैं और अपने रिसर्च पेपर्स पब्लिश करते रहते हैं लगातार। और ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना है कि जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज है ये यूएन के अंडर में नहीं आता। ये अपने आप में एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। इसका यूनाइटेड नेशंस के साथ में किसी तरीके का कोई एफिलिएशन नहीं है। हालांकि इट एक्टिवली इंगेजेस विद यूनाइटेड नेशंस वर्क इन द फील्ड ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो यूनाइटेड नेशंस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की फील्ड में जो भी अपना काम वगैरह करवा रहा है, जो रिसर्च करवा रहा है और जो भी आपकी पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन वगैरह करवा रहा है, तो उसमें ये यूएन के साथ में कोलैबोरेट जरूर करते हैं, मगर एक्सक्लूसिवली आईआईएएस जो है वो यूनाइटेड नेशंस के अंडर में आता नहीं है। ये अपने को याद रखना है। इंडिया इस इंस्टीट्यूशन का 1998 से मेंबर है और हमारा जो डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स और पब्लिक ग्रीवियंसेस हैं उसके जो भी सेक्रेटरीज या अफसर्स हैं वो इंडिया को इस पर्टिकुलर फोरम पे रिप्रेजेंट करते रहे। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, इस पर एमसीक्यू बन सकता है कि इंडिया वालों को इसमें कौन रिप्रेजेंट करता है। तो जवाब है हमारा जो डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवियंसेस है वो इसमें हमको रिप्रेजेंट करता है। इसके मेंबर्स कौन कौन से हैं? जापान, जर्मनी, चाइना, इटली, कोरिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, स्विट्जरलैंड, मैक्सिको, स्पेन, कतर, मोरक्को और इंडोनेशिया, ये जो है इसके मेंबर कंट्रीज हैं। अब ये जो आपका अपकमिंग टर्म रहेगा जिसमें अब हमको प्रेसिडेंसी मिली है, इसके लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवियंस के जो सेक्रेटरी हैं जिनका नाम है वी श्रीनिवासन, इनको जो है नॉमिनेट किया था नवंबर 2024 में। और अब क्योंकि अब हम लोग जीत गए हैं तो ये जो है उस प्रेसिडेंसी को वहां पे जाके कंटिन्यू करेंगे, उसके जो चेयरमैनशिप है उसको वहां पर वो लेंगे, उसको अज्यूम करेंगे। तो ये याद रखना है, 2024 नवंबर में जब अल्टीमेटली प्रेसिडेंसी के इलेक्शन के लिए नॉमिनेशन फाइल करने थे तब हमारे डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के एंड पब्लिक ग्रीवियंस के सेक्रेटरी थे, नाम क्या है, वी श्रीनिवास। इनको फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने नॉमिनेट किया था कि आप जो है जाके अपना पर्चा भरिए और इलेक्शन लड़िए। इसकी फिर अल्टीमेटली जो प्रेसिडेंसी का पूरा जो प्रोसीजर है ये फरवरी 2025 में शुरू हुआ। 4 नेशंस ने इसमें अपने अपने नॉमिनेशन सबमिट किए थे, इंडिया ने, साउथ अफ्रीका ने, ऑस्ट्रेलिया ने और बहरीन ने। 3 जून 2025 को इलेक्शंस हुए। हमें ओवरवेलमिंग सपोर्ट मिला है सारे मेंबर स्टेट्स का और अल्टीमेटली जो है अब हम लोग यहाँ पे अपना इलेक्शन जो है जीत चुके हैं और इस तरीके से आने वाले 3 सालों के लिए इस ग्लोबली प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन या फिर ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रेसिडेंसी है वो अब हमारे पास में आ गई है। तो ये तो अपना समाचार हो गया। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं? पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा एक सीधा सीधा कि भाई रिसेंटली इंडिया को आपके किस इंस्टीट्यूशन की प्रेसिडेंसी मिली है? तो याद रखना है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज की प्रेसिडेंसी मिली है। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ये आपका इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज जिसकी प्रेसिडेंसी इंडिया को मिली है तो इसका टर्म क्या है? याद रखना पड़ेगा 2025 से लेकर 28 तक। तीसरा ये कि ये जो प्रेसिडेंसी मिली है रिसेंटली इंडिया को, तो ये जो इंस्टीट्यूशन है ये आपका यूएन के अंडर में काम करता है, नहीं करता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूएन के अंडर में ये काम नहीं करता। तो अगर क्वेश्चन ऐसा बना दिया जाए कि रिसेंटली हमको इनकी प्रेसिडेंसी मिली है, ये एक स्टेटमेंट हो गया। दूसरा, ये जो हमारी प्रेसिडेंसी है ये इतने से इतने टाइम के लिए रहेगी 25 से 28 के लिए, एक स्टेटमेंट हो गया। और तीसरे स्टेटमेंट में लिख दिया कि भाई ये जो आपकी संस्था है ये यूनाइटेड नेशन से एफिलिएटेड है, उनके अंडर में रह के काम करती है। तो तीसरा स्टेटमेंट अपना गलत हो जाएगा। अपने को अगर पहचानने के लिए बोला जाए कि कितने स्टेटमेंट सही है कितने गलत हैं तो वहां पे अपन फंस जाएंगे। इसलिए याद रखना है ये संस्था आपका
यूएन के साथ में काम जरूर करती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के मैटर्स पर, बट ये उनके साथ में एफिलिएटेड नहीं है, उनके अंडर में नहीं आती। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? तो ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की फील्ड में साइंटिफिक रिसर्च वगैरह करवाती है। इसकी मेजर मेजर मेंबर्स हमने देख लिए हैं, मेंबर्स कौन कौन से हैं। लास्टली भारत इसका मेंबर कब से है? 1998 से। और हमारा कौन सा डिपार्टमेंट यहाँ पर हमको रिप्रेजेंट करता है? जवाब हो जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवियंसेस वाले हमको यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे जो प्रेसिडेंटशिप के लिए हमने हमारे यहाँ से जो व्यक्ति था वो कौन था, किसका नाम हमने नॉमिनेट किया था, ये भी याद रखना है। वी श्रीनिवास, नॉट श्रीनिवासन, वी श्रीनिवास, जो आपके डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवियंस के सेक्रेटरी हैं, भी हमने इनको नॉमिनेट किया था। और बाकी इसमें से और बाकी तो खैर कुछ नहीं पूछा जाएगा। ये पूछा जा सकता है कि किन किन देशों ने आपके जो है पर्चे भरे थे, तो 4 देशों ने भरे थे, इंडिया, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड बहरीन। क्वेश्चंस मगर यहाँ से पक्का है कि एक हाई चांस है कि यहाँ से कुछ ना कुछ पूछा जरूर जाएगा। जो अपकमिंग ईपीएफओ का एग्जामिनेशन है, एनडीए हो गया, सीडीएस हो गया, सीएपीएफ हो गया, उसमें ये न्यूज़ अपने काम की है, तो अपने को उसको प्रिपेयर अच्छे से करना है। चले, दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज़। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं।